गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लॉकडाउन के वजह से जो क्लास हम लोग का बंद हो गया है, नहीं चल पा रहा है, उसको थोड़ा हम भरपाई करना चाहते हैं। और 12th का जो मैथ कोर्स है वो हम लोग शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि हम कुछ एक टॉपिक शुरू भी किए थे और वो ख़त्म भी हो गया था, और उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक जैसे हमने बताया था आपको कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाना है, तो हम लोग उसी को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा, मेरा होम मेड वीडियो है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कोई बात अगर नहीं समझ में आता हो तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, और पूछने के लिए आप हमको कमेंट करें, कमेंट करके लिख दें कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आया, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम आपको आज शुरुआत करते हैं जो चीज़ हम लोग शुरू करने वाले थे, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यही शुरू करने वाले थे, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। अब क्या है, तो थोड़ा बेसिक बात सब चर्चा करते हैं। बेसिक बात यह है कि जैसे हम लोग 11th में ट्रायगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं, तो उसमें 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 6 इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स हो गया, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, इस तरीके का चीज़ें सब होता है। अब क्या है कि इस सब के बारे में हम थोड़ा 11th में भी आपको चर्चा कर दिए थे, बेसिक चर्चा, लेकिन हम लोग यहाँ उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। और डिटेल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले शुरुआत करते जिसका चीज़ है, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन का मतलब यहाँ ये नहीं हुआ कि हम आपको लैंग्वेज में कुछ लिखेंगे, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मतलब हम आपको यहाँ समझाएंगे कि कौन सा इन्वर्स फंक्शन कब और किस कंडीशन पे सही माना जाएगा और किस कंडीशन पे गलत माना जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग के पास इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका नाम है साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, आर्क साइन एक्स। ये दोनों तरीका होता है लिखने का। अब आपको जो मन करे तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी हुआ साइन इन्वर्स और इसका मतलब भी हुआ साइन इन्वर्स, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। दूसरी बात यह है कि जितने भी इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो प्रत्येक फंक्शन किसी न किसी एंगल को शो करता है। जैसे ये साइन इन्वर्स है, ये भी किसी एंगल को शो करेगा। कल हो के यहाँ कॉस इन्वर्स लिखेंगे, वो भी एंगल को शो करेगा। टैन इन्वर्स लिखेंगे, वो भी एंगल को शो करेगा। मतलब जितने भी इन्वर्स फंक्शन है, साइन इन्वर्स हो, टैन इन्वर्स हो, कॉस इन्वर्स हो, सेक इन्वर्स हो, कॉसेक इन्वर्स हो, हर एक जो है वो एंगल को शो करता है। ठीक है, अब एंगल को शो करता है तो देखिए कैसे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एंगल मतलब अगर हमने कहा कि अगर साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा अगर मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा कि इन्वर्स जो है वो एंगल को शो करता है, तो हम लोग ऐसे करके मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। क्या है जानकारी, तो सुनिए। हम लोग को पता है कि साइन इन्वर्स में ये जो x है वो पूरे साइन इन्वर्स का आर्ग्यूमेंट है। ये जो x है पूरे इस साइन इन्वर्स का क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और इस साइन इन्वर्स x का वैल्यू क्या है, थीटा, जो एंगल के रूप में आएगा। पूरे साइन इन्वर्स x का वैल्यू क्या है, थीटा है, जो एंगल के रूप में आएगा। अब देखते हैं ये किस कंडीशन पे सही होगा और किस कंडीशन पे गलत होगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट आपको जो दिख रहा है ये x, मतलब साइन इन्वर्स का जो आर्ग्यूमेंट है उसका वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, अगर किसी ने साइन इन्वर्स का साइन इन्वर्स 4 लिख दिया, मतलब आर्ग्यूमेंट में यहाँ 4 लिखा हुआ है, क्या यह 4 -1 से +1 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब ऐसा लिखना गलत है।
अगर हमने ऐसे लिख दिया साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स 1/3 मतलब ये आर्ग्यूमेंट में 1/3 है ना, 1/3। तो क्या ये 1/3 माइनस 1 और 1 के बीच में है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये लिखना सही है। तो आप समझ गए होंगे कि x के किस वैल्यू पर ये हमारा साइन इनवर्स सही होगा और किस पे गलत होगा। अगली बात, अब ये साइन इनवर्स जिस किसी भी एंगल को शो करता है उस एंगल का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ये साइन इनवर्स x का वैल्यू कभी भी π/2 से बड़ा और -π/2 से छोटा नहीं हो सकता है, तब सही होगा। अगली बात, अब हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये x निकालना होगा, ये क्या निकालना होगा? x निकालना होगा, ये x निकालना होगा। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर ये x निकालना हो तो साइन इनवर्स को हटाइए, तो ये साइन इनवर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा। मतलब क्या लिखाएगा? ये x = sin थीटा हो जाएगा। बताया है ना कि अगर इधर इनवर्स रहेगा तो उधर जाके सिंपल हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स उधर जाके क्या हो गया? सिंपल। मतलब क्या हो गया? x = sin थीटा। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सोचिए हर एक चीज़ों को। सबसे पहले हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल, अगर हमको किसी ने कहा कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालो, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है साइन का, इस आर्ग्यूमेंट का वैल्यू -1 + 1 के बीच में होना चाहिए। और ये 1/2 100% -1 और +1 के बीच में है। इसका मतलब ये साइन इनवर्स लिखना सही है। तब इसका वैल्यू कितना हो गया यार? तो आपको ये भी बता दिए कि इन्वर्स जो है वो एंगल को शो करता है। तो आप लोग सोचिए कि साइन में किस एंगल पर 1/2 होता है? पता है ना आप लोग को? 30 पर होता है। इसका मतलब ये π/6, यानी साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना आ गया? π/6। जैसे मान लिया जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1 बताइए कितना होगा। सबसे पहले चेक करिए सही गलत लिखा हुआ कि साइन इनवर्स 1, ये जो 1 है -1 + 1 के बीच नहीं है। -1 + 1 के बीच नहीं है तो क्या हुआ? 1 के बराबर तो है ना। इसका मतलब यहाँ 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा? तो अभी पता किए, बताइए किस एंगल पर साइन का वैल्यू 1 होता है? किस पर? π/2 यानी 90 पर होता है। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालिए। इस अगला एग्जाम्पल देखिए, इसे हमने लिख दिया कि साइन इनवर्स 1/3 लिख दिया है ना। अब साइन इनवर्स 1/3 लिखिए। अब साइन इनवर्स 1/3 में ये जो 1/3 है इनका वैल्यू भी -1 से +1 के बीच में है। इनका वैल्यू भी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। क्योंकि ये जो 1/3 है -1 से +1 के बीच आ जाता है। इसका मतलब ये लिखना सही है। अब दिक्कत ये है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि साइन के किस एंगल पर 1/3 होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका एंगल कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते वक्त अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हम लोग ऐसे ही इसको आंसर करके छोड़ देते हैं, इसका एंगल नहीं निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 7 लिखा जाए। तो फिर से देखते हैं, ये जो 7 है साइन का आर्गुमेंट, ये -1 से +1 के बीच तो नहीं है। इसका मतलब ये गलत है कि सही है? गलत है। गलत है इसका मतलब जस्ट इसके आगे में हम लिख देंगे अनडिफाइंड। क्या लिख देंगे? अनडिफाइंड। ये पूरा डेफिनेशन किसका था? साइन इनवर्स का। तो चलिए आप लोग देख लिए साइन इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। एकदम हूबहू ऐसा ही है जिसका दूसरा नंबर पे है कॉस इनवर्स। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग आर्क कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो मन करे आपको, ठीक है। ये भी सही है लिखना और ये भी सही है। तो कॉस इनवर्स एक्स भी बोलिए या आर्क कॉस एक्स बोलिए। फिर आपको पता है कॉस इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा यार। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स = कितना मान लेते हैं? थीटा। चलिए थीटा मान लिए। अब पता करते हैं कहाँ पर ये गलत कहाँ पर सही होगा। अब देखिए, तो कॉस इनवर्स का ये एक्स क्या है? आर्ग्यूमेंट है। और ये कॉस इनवर्स का पूरा वैल्यू कितना है? थीटा है।
तो कॉस इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट यानी यह x है, इस x का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच होना चाहिए, तब कॉस इनवर्स सही हो। ठीक है। अगली बात, कॉस इनवर्स जिस किसी भी एंगल को देता है उस एंगल का वैल्यू 0 से ले करके पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब पाई से मतलब 180, पाई से न तो बड़ा हो सकता है और न 0 से छोटा हो सकता है। अब अगली बात तो आप जानवे करते हैं, अगर यहाँ से x निकालना होगा तो कॉस इनवर्स है, उधर जाके सिंपल हो जाएगा, मतलब x = cos थीटा हो जाएगा। आप समझ गए इसमें भी कि कॉस इनवर्स है तो उसका आर्ग्यूमेंट यानी यह आर्ग्यूमेंट में यहाँ जो भी कुछ लिखाएगा वो -1 से +1 के बीच का वैल्यू लिखाएगा। इसके वजह से जो भी एंगल आएगा वो 0 से लेकर के पाई के बीच में रहेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता और पाई से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल यहाँ भी, चलिए इसका भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स 1/4 लिखा हुआ है, तो ये 1/4 जो है वो -1 से +1 के बीच में है, इसका मतलब ये लिखना सही है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लिख दिया कॉस इनवर्स 7/2, तो ये 7/2 जो है वो -1 से +1 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ये लिखना गलत है। इसमें भी चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने अगर आपको कहा कि अगर चलिए कि इसका वैल्यू निकालिए, देखिए हमने अगर कहा कि कॉस इनवर्स 1/√2 का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब बताइए इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा। अब बताइए इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा, पहले चेक करिए कि सही है गलत है। ये 1/√2 जो है ये -1 से +1 के बीच में आता है कि नहीं आता है? 100% आता है, इसका मतलब लिखना सही है। अब पता करते हैं कि इस पूरे का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस इनवर्स मतलब एंगल, क्योंकि इनवर्स का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं एंगल होता है। तो अब पता करिए कि किस एंगल पर कॉस 1/√2 देता है, कितना पर? 45 डिग्री, मतलब π/4, मतलब इस पूरे का जो वैल्यू होगा कितना हो गया? π/4। जस्ट वैसा ही एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, जैसे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स √3/2 लिखते हैं। फिर से देखिए इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो √3/2, ये -1 से +1 के बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी लिखना सही है। तो भाई इसका वैल्यू कितना होगा? इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा। तो किस एंगल पर √3/2 होता है कॉस में? किस एंगल पर होता है? 30 पर, हाँ, मतलब π/6 होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला एक देखिए, तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग, tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स x की बात करें, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्क tan x बोल सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप अपना चर्चा में रख सकते हैं। फिर से tan इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x = थीटा। चलिए अब इसके द्वारा समझते हैं। अब देखिए क्या है कि tan इनवर्स का ये जो आर्ग्यूमेंट है x, tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है x, वो tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। tan इनवर्स कभी भी गलत नहीं होगा। मतलब tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में जो x है वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगली बात, अब देखिए tan इनवर्स के वजह से जो एंगल आया थीटा, उस थीटा का वैल्यू -90 और +90 के बीच होना चाहिए। ना तो -90 के इक्वल होगा और ना ही +90 के इक्वल होगा। ठीक है, अगली बात, अगर यहाँ से x निकालना होगा तो इन्वर्स है उधर जाके सिंपल हो जाएगा, मतलब x = tan थीटा। अब देखिए क्या है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमको किसी ने कहा कि tan इनवर्स 501 सही है कि गलत है, तो भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहा है कि tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। tan इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये जो 501 है ये कोई ना कोई रियल नंबर ही है, इसका मतलब यह लिखना सही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि बताइए tan इनवर्स -101 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये -101 भी कोई ना कोई रियल नंबर ही है, ये भी बिल्कुल सही है। समझ गए?
ठीक उसी प्रकार मान लीजिए इधर की बात किया जाए, अगर हम आपको बोले कि tan इनवर्स √3 का वैल्यू बोलो, एंगल है आपको पता होगा कि इसका वैल्यू π/3 60 डिग्री पर होता है, इन्वर्स है तो एंगल को शो करेगा, तो किस एंगल पर √3 60 डिग्री पर। ठीक उसी प्रकार हम आपसे पूछे कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू बताओ, एंगल है तो बताओ किस एंगल पर 1 होता है, तो 45 डिग्री मतलब π/4 पर। अगर कहोगे को मुझे tan इनवर्स 5 का वैल्यू बताओ, तो 5 का हमको नहीं पता है, तो जस्ट ऐसे करके यहीं से ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। समझ गए। अब आगे हम लोग थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में आता है हमारा अगला इनवर्स फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट इनवर्स x या आर्क कॉट x। क्या है? कॉट इनवर्स x है या आर्क कॉट x है, दोनों में से जो मन करे आपको लिखने का लिख सकते हैं। फिर से वही कहानी शुरू हो गया, इनवर्स है तो एंगल को शो करेगा, मतलब लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए अब कॉट इनवर्स का ये जो आर्ग्यूमेंट आपको x दिख रहा है, तो कॉट इनवर्स के आर्ग्यूमेंट का वैल्यू भी, कॉट इनवर्स का ये जो आर्ग्यूमेंट है x, यह भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कहीं पे भी गलत नहीं होगा। और इनके वजह से ये जो एंगल मिला है, उस एंगल का वैल्यू भी 0 से पाई के बीच होगा, ना तो 0 की इक्वल होगा ना तो पाई की इक्वल होगा। आपको पता होना चाहिए 0 और पाई पे इसलिए हम इक्वल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कॉट 0 पर भी अनडिफाइंड होता है और कॉट पाई पर भी अनडिफाइंड होता है, इसलिए 0 और पाई पर हम लोग इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं। अब अगर यहाँ से अगर x निकालना हो तो कॉट इनवर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, एकदम चिंता नहीं करिए, समझ में नहीं आएगा दोबारा हम लोग पूछेंगे, कमेंट करिए दोबारा समझाएंगे। और ऐसे भी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास मेरा नंबर भी है, तो वो लोग हमको फ़ोन करके दोबारा पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करें, तो हमको दोबारा हम उसको समझाएंगे। लेकिन चिंता ना करें, हर एक चीज़ों को जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, समझेंगे जरूर। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कॉट इनवर्स कुछ भी, जैसे 467 ले लेते हैं, तो बताइए कॉट इनवर्स के आर्ग्यूमेंट जो 467 है, ये 467 ये आर्ग्यूमेंट है, और हमने कहा कि कॉट इनवर्स का आर्ग्यूमेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 467 कोई ना कोई रियल नंबर ही है, इसका मतलब ये लिखना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप अच्छी तरीके से। चलिए अब अगला देखते हैं, 4 में 5 नंबर की बात करते हैं। देखिए 5 नंबर में देखिए, तो अभी हम लोग 5 नंबर में आ जाते हैं, जिसे है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स बोलिए, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं क्या, आर्क सेक एक्स बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप अपना बोल सकते हैं, ये भी बोलिए अपना, ये भी बोलिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, लेट, फिर से आपको पता है कि सेक इनवर्स एंगल को शो करेगा, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, इसका डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। अब सुनिए कि सेक इनवर्स का ये जो आर्ग्यूमेंट आपको x दिख रहा है, तो सेक इनवर्स का ये जो आर्ग्यूमेंट आपको x दिख रहा है, इस x का वैल्यू -1 या उससे छोटा होता है और x का वैल्यू +1 या उससे बड़ा। मतलब सेक इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो -1 या उससे छोटा होगा और +1 या उससे बड़ा होगा। मतलब साफ है कि सेक इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 और +1 के बीच में नहीं होगा, -1 से बड़ा छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा। किसके बीच नहीं होगा, -1 और +1 के बीच में नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए यहीं पर, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। अगर हम लिख दें कि सेक इनवर्स 5, तो ये जो सेक इनवर्स 5 है, मतलब सेक इनवर्स के जो आर्ग्यूमेंट में 5 है, ये 5 -1 से छोटा नहीं है तो क्या हुआ, 1 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये लिखना बिल्कुल सही है। अगर हमने लिखा कि सेक इनवर्स 1/2, अब सेक इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है 1/2 जो है ना तो -1 से छोटा होता है और ना ही +1 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये लिखना जो है वो गलत है, बिल्कुल गलत है।
समझ रहे मेरी बात को। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अगर उसके बाद अब यहाँ से देखिए, अगर ये सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, अगर यहाँ से अगर एक्स निकालना होगा तो इन्वर्स उधर जाके सिंपल हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से सेक थीटा बोल सकते हैं। इसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स 2 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो सेक इनवर्स 2 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए हमने कहा कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए, सेक इनवर्स के आर्गुमेंट का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 से छोटा या +1 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 जो है वो -1 से छोटा नहीं है तो क्या हुआ, +1 से तो बड़ा है। इसका मतलब इसका वैल्यू हो सकता है। तो कितना? तो आप लोग सोचिए कि सेक में किस वैल्यू पर 2 होता है। सोचिए कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पर होता है। कितना पर? 60 डिग्री पर। कॉस का उल्टा, कॉस में 60 पर अगर 1/2 हो सकता है तो सेक में कितना होगा? 60 पर ना, मतलब π/3 पर इसका वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात। और जैसे मान लीजिए इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए सेक इनवर्स 10 आ जाता है, इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं तो इसका जैसे के जैसे आंसर छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये नहीं कल होके कह दीजिएगा कि सर हमको जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसका भी पता नहीं है तो क्या इसको भी छोड़ देंगे? नहीं, आप इनको याद करेंगे। समझ गए। अब देखिए 6 नंबर लास्ट है हम लोग का इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन। अगला है कोसेक इनवर्स एक्स, और इसको आप लोग बोल सकते हैं आर्क कोसेक एक्स, जो मन करे आपको पुकारने का। आप जानते हैं आर्गुमेंट को शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर लगता है हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं। क्या चीज़ पता है? ये जो सेक इनवर्स जो है उसका एंगल नहीं पता किए, पता कर लेते। सिर्फ उसके आर्गुमेंट के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं लेकिन उसका एंगल नहीं बताया। तो चलिए पता कर लेते। जो सेक इनवर्स का जो एंगल है, मतलब सेक इनवर्स के वजह से जो वैल्यू मिलता है उसका जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 0 से पाई तक होता है। लेकिन 0 और पाई के बीच में π/2 होता है। π/2 को नहीं लेना है। मतलब सेक इनवर्स जिस किसी भी एंगल को शो करेगा उस एंगल का वैल्यू 0 भी होगा, पाई भी होगा, और 0 और पाई के बीच में सब होगा। लेकिन 0 और पाई के बीच में जो π/2 होता है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक π/2 अनडिफाइंड होता है। ये हम बीच में भूल गए थे, सॉरी, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर आपको लिख दिए। क्या याद रखना है कि सेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है, मतलब सेक इनवर्स जो एंगल देता है उस एंगल का वैल्यू 0 से पाई तक होगा, लेकिन बीच का कौन नहीं होगा? π/2 नहीं होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे थे कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान सकते हैं? थीटा। फिर से चर्चा करते हैं। देखिए ये जो कोसेक इनवर्स एक्स है, फिर से ये आर्गुमेंट है कोसेक का। तो कोसेक इनवर्स का जो आर्गुमेंट है इसका वैल्यू वही होगा, -1 या उससे छोटा और +1 या उससे बड़ा। ठीक है। मतलब कोसेक इनवर्स एक्स में भी जो ये जो एक्स आर्गुमेंट है कोसेक इनवर्स का, -1 से छोटा हो सकता है, +1 से बड़ा हो सकता है, -1 के बराबर भी हो सकता है, +1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन -1 और +1 के बीच का वैल्यू नहीं हो सकता है। अगली बात, अब इनके वजह से जो ये जो एंगल मिलेगा उस एंगल का वैल्यू -90 से +90 के बीच होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? -90 से +90 के बीच। लेकिन -90 और +90 के बीच एक 0 आता है, वो नहीं होगा। कारण क्योंकि आपको पता है कि कोसेक 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग 0 को हटा दिए। अगली बात, अब यहाँ से जो अगर x निकालना होगा तो इनवर्स उधर जाके सिंपल, इसका मतलब x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? कोसेक थीटा। समझ रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में? नहीं। देख लीजिए एग्जाम्पल में इधर, जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए कि कोसेक इनवर्स बताओ 10 संभव है? बिल्कुल संभव है। कोसेक इनवर्स का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? -1 या उससे छोटा, अब +1 है उससे बड़ा। तो क्या हुआ? ये 10 -1 से छोटा नहीं है तो +1 से तो बड़ा है ना, इसका मतलब संभव जरूर है ये।
लेकिन दिक्कत है कि इसका वैल्यू हमको पता नहीं होता, तो जस का तस हम लोग क्वेश्चन में ऐसे ही इसको आंसर कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं पर आ जाए, जैसे मान लीजिए कॉसेक इनवर्स रूट टू आ जाए, तो ये √2 का जो वैल्यू है, ये √2 जो है ये 1 से बड़ा होता है। तो कॉसेक के आर्गुमेंट को तो चाहिए, कॉसेक इनवर्स के आर्गुमेंट को तो चाहिए कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा पॉसिबल है। अब क्या है कि इसका वैल्यू भी हम लोग पता है, कॉसेक इनवर्स √2 पता करिए कि सिंपल जब कॉसेक रहता है तो किस एंगल पर √2 होता है, पता है ना, कहाँ पर होता है, π/4 45। तो इस कॉसेक इनवर्स √2 का वैल्यू कितना हो गया, π/4। याद रहे, अभी जितने भी हम आपको डेफिनेशन पढ़ाए हैं हर हाल में याद रहना चाहिए। और अगर ये डेफिनेशन अगर आपको याद रहा तो उम्मीद करिए कि पूरा इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक डेफिनेशन ही नहीं है, जितना भी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हर एक चीज़ों में यूज़ होगा। तो जितने भी लोग हैं प्लीज़ इनको बढ़िया से करें, और आप तो जानवे करते हैं, इसको बढ़िया से याद रखें। धन्यवाद।